अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 17 में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लर्निंग बिहेवियर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इननेट बिहेवियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लर्निंग बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लर्निंग बिहेवियर क्या होता है बेटे? दिस इज़ अ प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को जाहिर करता है, दिखाता है, बाय अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर, जो कि एक फ़र्द के रवैये में, मिजाज में चेंज लाकर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या मतलब है इस बात का जी? देखिए कि जी एक जो फ़र्द है उसके रवैये में चेंज आता है। वो चेंज किस बुनियाद पर होता है? तजर्बात की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। सो उसे हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। और इस डेफिनेशन को जिस इथोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया था वो था थॉर्प। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो लर्निंग बिहेवियर होता क्या? हम वाकिंग जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो चलना सीखता है। सो वाकिंग ये एक लर्निंग बिहेवियर है। फिर हंटिंग हो गया, ये लर्निंग बिहेवियर की एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। देयर आर 6 टाइप्स: imprinting, habituation, conditioning or conditioned reflex type 1. Number 4th, operant conditioning or conditioned reflex type 2, and latent learning, and the last 6th one is insight learning. Today we are going to discuss the first 3. Let's start. Imprinting. इम्प्रिंटिंग क्या होता है? किसी चीज़ को नक्श कर लेना अपने माइंड में, इसे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। अच्छा बच्चों, ये लर्निंग की एक शक्ल है विच इज़ बेस्ट इन प्रीकोशियल बर्ड्स, जो कि ये पाई जाती है प्रीकोशियल बर्ड्स में। व्हाट आर प्रीकोशियल बर्ड्स? बेटे एक होते हैं एलोकोशियल बर्ड्स और एक होते हैं प्रीकोशियल बर्ड्स। इन दोनों में फ़र्क ये है कि प्रीकोशियल बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स के बगैर भी रह सकते हैं, जबकि आपने स्पैरो को देखा होगा, दे आर एलोकोशियल बर्ड्स, वो अपने पेरेंट्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो प्रीकोशियल बर्ड्स में क्या क्या आता है? गीज़, बगले, डक्स, बतखें एंड चिकन। जो चिक होता है, चिक आप कह सकते हैं। अच्छा, ये प्रीकोशियल बर्ड्स हैं और इनमें क्या होता है? इम्प्रिंटिंग होती है। सो अच्छा, शॉर्टली आफ्टर हेचिंग, जैसे ही वो अंडे से निकलते हैं, ठीक हो गया, वो क्या करते हैं? या डकलिंग टेंडेंसी, उनमें रुझान होता है टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में मूव करता है ना, ये उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली अपनी मदर को। आपने देखा होगा जब चिक होता है, जब वो चूज़े से बाहर हैच करता है तो वो अपनी मॉम के साथ पीछे पीछे वो चलते हैं। तो जहाँ जहाँ उनकी मदर जा रही होती है वहाँ वहाँ वो ग्रुप की शक्ल में जा रहे होते हैं। नंबर 2, एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड। मतलब जब बच्चा हैच करता है ना चिक्का, तो पहले 48 to 72 आवर्स जो होते हैं ना, वो तब जितनी भी इन्वायरमेंट में मूवमेंट्स हो रही होती हैं ना, वो उनको ऑब्ज़र्व करके इम्प्रिंट करते हैं अपने माइंड में। सो इम्प्रिंटिंग, दिस इज़ अ लर्निंग बिहेवियर विच इज़ बेस्ट इन प्रीकोशियल बर्ड्स। सो आई होप बेटे ये आपको समझ आया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मोम नहीं है, प्रीकोशियल बर्ड्स में से अगर मदर नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, वो किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में वो फॉलो करेगा, ठीक हो गया, और उसे अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेगा, नक्श कर लेगा। सो बेटे ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड वन इज़ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन जो होती है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बहुत ही सादा है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। इन दिस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई, मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया है, रिपीटेड स्टिमुलाई। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले एक एग्जांपल सुन लें।
अच्छा बेटे, आपने वो एक स्टोरी पढ़ी हुई थी 6-7 क्लास में कि एक भेड़िया होता है, क्या कहते हैं, भेड़िया बकरियों को भेड़ बकरियों को चरवाने वाला होता है। तो एक दिन वो कहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो पहले दिन तो उसकी आवाज़ सुन के गाँव वाले आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर उसे मजाक सूझता है, वो फिर कहता है शेर आ गया, शेर आ गया। वो स्टिमुलस दे रहा है, ठीक हो गया, रिपीटेड स्टिमुलस। दूसरे दिन वो फिर कह रहा है शेर आ गया, शेर आ गया। दूसरे दिन भी गांव वाले आ जाते हैं लकड़ियां और क्या कहते हैं कुल्हाड़ियाँ लेकर। जब वो आते हैं तो वो देखते हैं तो फिर शेर नहीं होता। तीसरे दिन फिर रिपीटेड स्टिमुलस वो देता है, मतलब दोबारा उनको बुलाने की कोशिश करता है, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन शेर नहीं आता। तो फिर क्या होता है, जब वो तीसरे दिन कहता है ना शेर आ गया, शेर आ गया, तो गांव वाले लोग नहीं आते। वाई? बिकॉज रिपीटेड स्टिमुलाई, बार बार स्टिमुलस मिल रहा है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है ना डिमिन्यूशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में, लोगों के बिहेवियर में क्या आ गया, मॉडिफिकेशन। क्यों आया? क्योंकि रिपीटेड स्टिमुलाई था, सो उन्होंने रिस्पॉन्स क्या कर दिया, ख़त्म। तो बेटे इसे हम कहते हैं हैबिचुएशन। इन दिस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, रवैये में मॉडिफिकेशन आती है थ्रो डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को ख़त्म करके। वाई? टू रिपीटेड स्टिमुलाई। एग्जाम्पल क्या है इसमें, जो एग्जाम्पल बुक में दी गई है, एक स्नेल है, वो क्रोलिंग कर रहा है ऑन अ शीट ऑफ ग्लास। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं अगर आपको इसे समझाऊं तो, फॉर एग्जाम्पल आपने स्नेल देखा होगा, उसके बॉडी के बाहर शेल होता है और इस तरह इसकी ये बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल ये शीशे पर मौजूद है, शीशे के टेबल पे, ठीक हो गया। ये कहाँ पे मौजूद है, शीशे के टेबल पे मौजूद है। स्नेल कहाँ पे है, शीशे के टेबल पे। अच्छा, अब ये स्नेल शीशे के टेबल पे मौजूद है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे नॉक करते हैं शीशे के टेबल को, जब आप नॉक करते हैं ना, तो ये अपनी बॉडी को इस शेल के अंदर ले जाता है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जब आप दूसरी दफ़ा फिर कुछ 1-2 मिनट बाद वो फिर उसे बॉडी को बाहर निकालता है और मूवमेंट करना शुरू कर देता है। आप फिर इस शीशे की मेज़ को आप नॉक करते हैं, तो वो दोबारा अपनी बॉडी को अंदर कर लेता है और फिर बहुत ही जल्दी, पहले 2 मिनट बाद निकाला था, अब फिर 1 मिनट बाद निकालता है। तीसरी दफ़ा, अच्छा दोनों दफ़ा उसे ख़तरा फील नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा जब आप नॉक करते हैं ना, रिपीटेड स्टिमुलाई देते हैं, तो अब की बार वो अंदर अपनी बॉडी को शेल के अंदर नहीं लेकर जाता, बिकॉज उसके रवैये में मॉडिफिकेशन हो गई। उसने रिस्पॉन्स ख़त्म कर दिया अपनी बॉडी को शेल में ले जाने से, क्योंकि उसे रिपीटेड स्टिमुलस मिला और कोई डेंजर उसे फील नहीं हुआ। सो ये इसकी एक एग्जांपल है। फिर दूसरी एग्जांपल दी हुई है, रोडेंट्स रिस्पॉन्ड टू कॉल बाय अदर्स इन देयर ग्रुप। जो चूहे होते हैं ना, इनका ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल कुछ चूहे जो होते हैं ना, वो कॉल, अलार्मिंग कॉल देते हैं कि भाई आगे ख़तरा है। अब एक दफ़ा वो कॉल करते हैं तो चूहे जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी दफ़ा जब वो फिर कॉल करता है तो चूहे फिर अलर्ट हो जाते हैं। दोनों दफ़ा जब ख़तरा नहीं होता, तो तीसरी दफ़ा जब वो कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो रिपीटेड स्टिमुलाई जो होता है वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ला देता है, किस सूरत में, रिस्पॉन्स को ख़त्म करके। लास्ट जो हमने आज पढ़नी है वो तीसरी, कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। इसमें क्या होता है जी, अच्छा इसमें ये होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी, एक इथोलॉजिस्ट है, पावलोव ने डॉग पे कंडीशन लगा दी कि वो सलाइवा सेक्रेट करेगा, कब, रिंगिंग ऑफ बेल पर। अब ज़रा इस बात को समझना आपने। जो पावलोव है ना, उसने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि जब वो बेल को रिंग करेगा ना, तो डॉग जो होता है ना वो सलाइवा सेक्रेट करेगा। वो क्या करता है, वो बेल रिंग करता है तो डॉग भाग के आता है, तो वो आगे उसके फूड रख देता है। तो जब फूड रखता है, पहली मरतबा वो क्या करता है, वो फूड रख देता है और वो डॉग सलाइवा सेक्रेट करता है। नंबर 2, दूसरी दफ़ा फिर वो अगर ऐसा करता है कि वो मतलब कि बेल रिंग करता है। अब डॉग जो होता है वो कंडीशन लगी होती है उसको कि बेल पे वो सलाइवा सेक्रेट करेगा। दूसरी दफ़ा जब वो बेल रिंग करेगा तो डॉग जो होता है ना, वो रिस्पॉन्स अगेन शो करेगा कि वो सलाइवा सेक्रेट करेगा, लेकिन इस दफ़ा फूड नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी सलाइवा सेक्रेट करेगा।
सो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस विद द नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस। अच्छा, मतलब कोई दो रिस्पॉन्स जो है ना, दो स्टिमुलस जो है ना वो आप इकट्ठे दे रहे हैं। एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है विद अ नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस। इररेलेवेंट स्टिमुलस क्या है जी? रिंगिंग ऑफ बेल। आप विद द नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ दे रहे हैं। नेचुरल स्टिमुलस क्या है जी? फूड को देख के जारी बात है सलाइवा सेक्रीट होगा। डैट इलिक्ट्स जो ज़ाहिर करता है एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो डॉग में रद्द अमल ज़ाहिर करेगा। सो बेटे, डेट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।